हेलो वेलकम राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरे भाई बहन बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के साथ फिर से मैं अपने चैनल पर हाजिर हुआ हूँ। ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रांसमैन रिक्वायरमेंट 2024। देखिए, जॉब के बारे में जानने से पहले आप आईटीबीपी समझ लीजिए कि आईटीबीपी होता क्या है। आईटीबीपी का मतलब होता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। देखिए, इसमें कांस्टेबल ट्रांसमैन सफाई कर्मचारी की पोस्ट आपकी निकली हुई है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है और मेल और फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सफाई कर्मचारी सुनकर के ऐसा मत समझिएगा कुछ ऐसा वैसा है। इसमें जो आपकी सैलरी है वो एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल से भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी आपको। इसमें बहुत ही बेहतरीन सैलरी मिलती है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि पोस्ट और वैकेंसी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, फिजिकल क्राइटेरिया, सैलरी, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो साथ साथ लाइक भी वीडियो को कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में। जो इसमें टोटल वैकेंसी आपकी निकली हैं वो 143 सब कुल मिलाकर निकली हुई हैं। देखिए, आप अपने सामने वैकेंसीज देख सकते हैं। इसमें कांस्टेबल बार्बर की 5 पोस्ट निकली हुई हैं। इसके अलावा कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट 101 पोस्ट निकली हुई हैं और कांस्टेबल गार्डनर की इसमें 37 पोस्ट निकली हुई हैं। आप अपने सामने सारी पोस्ट का विवरण देख सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सफाई कर्मचारी है उसकी सबसे ज़्यादा 101 पोस्ट निकली हुई हैं। तो मेरा कहना है आप इसी में अगर आवेदन करना चाहते हैं तो इसी में आवेदन कीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखी गई है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री या डिप्लोमा या एक्सपीरियंस की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। आपने सिंपल 10th पास किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, तो आप इसमें अप्लाई आराम से कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं फॉर्म डेट के बारे में। इसके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। इसके फॉर्म आपके 28 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो 26 अगस्त 2024 रहने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 0 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है। मतलब आप इसमें फ्री में फॉर्म भर सकते हैं, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आप अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हों और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। इसमें जो एज लिमिट है जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल रखी गई है। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल का, एक्स सर्विसमैन बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 6 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो आपको 8 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज हैं उनका विवरण इसके नीचे दिया हुआ है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार उस विवरण को देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसका जो सिलेक्शन है वो आपका 4 स्टेप से होकर के गुजरेगा। स्टेप 1 में आपका एक फिजिकल एग्ज़ाम होगा। स्टेप 2 में आपका एक एग्ज़ाम होगा, ये आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से हो सकता है। उसके बाद आपका एक प्रैक्टिकल होगा जो कि ओनली क्वालिफाइड होगा, और उसके सबसे लास्ट में आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। तो इन 4 स्टेप से आपका सिलेक्शन गुजरेगा। और प्रैक्टिकल के लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, नॉर्मल सा प्रैक्टिकल होगा जो आपके काम से रिलेटेड है। उसमें आपसे जैसे कि सफाई कर्मचारी में आपसे सफाई वगैरह थोड़ी बहुत करवा के वो लोग देखेंगे, बस इतना ही होगा प्रैक्टिकल में। तो चलिए अब बात करते हैं आपके स्टेप 1 यानी कि फिजिकल टेस्ट की, कि आपका फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा मेल कैंडिडेट्स की। तो आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाएगी, जिसको कि आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो है वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप कराया जाएगा। 11 फीट का आपका लॉन्ग जंप होगा। इसके लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे। और उसके बाद आपका हाई जंप कराया जाएगा जो कि 3.5 फीट का होगा। इसके भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। देखिए, 11 फीट जो लॉन्ग जंप है उसमें आप लोग ज़्यादा मतलब डरिएगा मत, नॉर्मल सा रहता, आप आराम से इसको कर लेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। तो आपकी 800 मीटर की रनिंग होगी, जिसको कि आपको 4 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होगा। इसके अलावा आपके लिए लॉन्ग जंप होगी जो कि 9 फीट की रहेगी। इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे।
और उसके बाद आपकी हाई जंप होगी जो कि 3 फीट की रहेगी, जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। इसके अलावा इसमें मेज़रमेंट टेस्ट भी आपका होगा, जिसमें आपकी लंबाई चौड़ाई वगैरह नापी जाएगी। तो उसका भी मैं बता दूं, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 170 सेंटीमीटर मेल में हाइट होनी चाहिए, और अगर बात की जाए फीमेल की तो आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा मेल्स का मैं चेस्ट बता दूं तो आपका जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर आपका जो चेस्ट है वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एससी को छूट मिल जाएगी। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 162 सेंटीमीटर मेल में हाइट होनी चाहिए, और फीमेल में 152 सेंटीमीटर हाइट आपकी हाइट होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप बात की जाए चेस्ट की तो मेल्स के लिए चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाव के साथ आपका जो चेस्ट है वो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो फीमेल्स हैं उनमें चेस्ट की कोई डिमांड नहीं होती है, तो फीमेल्स के लिए चेस्ट का कोई भी जो क्राइटेरिया है वो नहीं रखा गया है। तो यही सब कुछ आपका जो फिज़िकल एग्ज़ाम है उसमें होगा। तो चलिए फिज़िकल टेस्ट डिस्कस करने के बाद अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में। देखिए आपका जो ये एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी रूप में हो सकता है। तो चलिए जानते हैं एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज आएगा, जिसके कि 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आपके रहेंगे। उसके अलावा आपका मैथमेटिक्स आएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के रहेंगे। इसके अलावा आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग आएगा, जिसमें कि 15 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के रहेंगे। और उसके अलावा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए इसमें 20 प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें कि 10 इंग्लिश के होंगे, 10 हिंदी के। आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छे से आता हो आप 10 क्वेश्चन उसके लगा सकते हैं। चाहे आप मन हो आपका आप हिंदी के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका मन हो इंग्लिश के आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही भाषाएं आपकी हैं, आपका जिसका मन हो जो भी आपको अच्छे से आता हो उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए टोटल आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका 50 नंबर का ही पेपर इसमें रहेगा। और ये पेपर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिनको मैथ कम आती है, क्योंकि इसमें मैथ से सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ बनती है, जिसमें कि जनरल ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 18 नंबर चाहिए होते हैं। अगर आप एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए 17 नंबर चाहिए होते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने स्टेप 3 यानी कि प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में इसमें आपसे क्या पूछा जाता है। देखिए क्वालिफाइड होता है, और इसमें पहले नंबर पर जो आपसे पूछा जाता है, इसमें आपका पूछा जाता है कि जो आपके क्लीनिंग के टूल्स और मटेरियल हैं उनको आपको अच्छे से यूज़ करना आता है कि नहीं आता है। इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। उसके अलावा इसमें आपका जो बाथरूम टॉयलेट वॉश बेसिन वगैरह होता है वो आपसे क्लीन करवा के देखा जाता है कि आप अच्छे से उसको क्लीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए तीसरे नंबर पर आपका गार्बेज को कैसे अच्छी तरह से डिस्पोज करते हैं वो आपको आना चाहिए। और चौथे नंबर पर आपका जैसे कि लीकेज पाइप वगैरह है उसको कैसे सही करना है ये सब आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। टोटल जो आपका ये प्रैक्टिकल है वो 50 नंबर का रहेगा, लेकिन ये केवल क्वालिफाइड नेचर रहेगा आपका। और स्टेज 4 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड वगैरह ये सब देखे जाएंगे। उसके अलावा मेडिकल में आपका वही आप अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं वगैरह वगैरह, यही सब आपके टेस्ट लिए जाएंगे जो भी आईटीबीपी में कराए जाते होंगे। चलिए बात करते हैं अब एग्ज़ाम सेंटर की। देखिए ऑल इंडिया का एग्ज़ाम है तो उसके एग्ज़ाम सेंटर भी आपको ऑल इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। आसानी से आपको आपकी स्टेट में आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसका जो फाइनल सिलेक्शन है वो किस बेसिस पर होगा। तो देखिए इसका जो फाइनल सिलेक्शन है ना ही आपका फिज़िकल के बेसिस पर होगा, वो आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, जो आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपका जो मैथ रीजनिंग ये सब पूछा जाएगा, उसके ही बेसिस पर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वही वो आपका तय किया जाएगा कि आप इसमें सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो देखिए जिस हिसाब की पोस्ट है और जिस लेवल की पोस्ट है उसके हिसाब से इसमें सैलरी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। एमटीएस और सीएचएसएल से ज़्यादा ही इसमें सैलरी देखने को मिलती है। फर्स्ट मंथ में जो आपकी सैलरी बनती है वो 38 से 40 हज़ार के बीच में देखने को आपको मिल जाती है। इतनी आपको इन हैंड सैलरी इसमें दी जाती है। तो फाइनली बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो इसकी जो जॉब लोकेशन है ये ऑल इंडिया की जॉब है, तो इसकी जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया में कहीं भी रह सकती है।
तो देखिए अब सवाल आता है कि इसकी तैयारी कैसे करें और इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक कौन सी आपकी रहेंगी। तो अगर आप मुझसे ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बना दूंगा, लेकिन मेरी भी आप भाई बहनों से एक डिमांड है कि इस वीडियो पर कम से कम 50 लाइक और 20 कमेंट आने चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो जल्दी से जल्दी और ज़रूर बना कर लाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।